हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो चलिए, आप देख ही रहे हैं कौन सा टॉपिक चल रहा है, टाइम एंड वर्क। तो आपको पता है कि टाइम एंड वर्क का क्या कैपेसिटी है और क्या इसका क्वालिटी है, कितने एग्जाम में पूछा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग कितना एग्जाम फेस कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। और क्वेश्चन देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दिया हुआ है 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। वे 3 दिनों तक साथ काम करते हैं, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 20 आदमी के लिए काम है 18 दिन के लिए। 20 आदमी का काम है 18 दिन के लिए, जिसमें से 3 दिन तक वो काम किया। 20 आदमी ने 3 दिन तक काम किया, तो 20 आदमी के लिए कितना दिन का काम बचा हुआ है? 15 दिन का। तो 20 गुने 15 बराबर, अब कह रहा है कि उसमें 5 आदमी और आके जुड़ जाता है। तो पहले कितना आदमी था? 20 आदमी था, और उसमें आके 5 आदमी जुट गया। अब ये काम कितना दिन में ख़त्म होगा? तो D दिन में ख़त्म होगा। वही D मुझे फाइंड आउट करना है, कितना दिन में ख़त्म होगा? D दिनों में आके जुड़ जाते, तो काम और कितने दिनों में समाप्त होंगे। D, तो यहाँ पर अब कैपिटल D नहीं लिखेंगे, स्मॉल d लिखेंगे। D बराबर 20 गुने 15/25। ठीक है, अब काट दीजिए। 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 4 3 12 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 12 दिन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में। मतलब ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम करेगा। ये उसका कैपेसिटी हो गया, एफिशिएंसी हो गया। इसको हम बोलेंगे टोटल वर्क। अगर आप टाइम और वर्क हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा? ए 5 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 दिन अगुना ए एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। 30 काम, 30 वर्क। इसको हम डे कर देते हैं, न तो ये हो जाएगा आधा हिंदी या आधा इंग्लिश। डेज, ए 5 डेज में 30 वर्क करता है। 5 दिन पहले काम छोड़ दिया था। देखिए, छोड़ने वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि ए ने 5 दिन पहले, बी ने 2 दिन पहले, सी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया था, तो उसका उतना दिन का काम निकाल के टोटल वर्क में जोड़ दीजिए। उसके बाद ए बी सी है, तो इसका तीनों का एक दिन का काम जोड़ के या टोटल वर्क में डिवाइड कर दीजिए। आंसर, यही रूल है इसका। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। छोड़ दिया और बी ने ए के काम छोड़ने से 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब काम छोड़ने से 2 दिन बाद, मतलब ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा था, ए के काम छोड़ने से 2 दिन बाद ये काम छोड़ता है। मतलब बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा था, तो बी का 3 डेज का वर्क, 3 डेज वर्क बराबर 3 गुना बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है, तो कितना काम हो गया? 15 वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 60 + 30 + 15 बराबर 90, 105। 105। अब ये 105 वर्क, तो काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है? अब ये कह रहा है समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो ये पूरा काम कितना दिनों में ख़त्म होगा? तो ए बी सी
ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है? 6 प्लस 5 प्लस 4 15 वर्क। अब 15 वर्क ये 105 वर्क टोटल वर्क है, तो 105 वर्क कितना दिन में खत्म होगा? तो 105 बटा 15 काट दीजिए, 15 7 105 7 डेज। 7 डेज ये हो गया हमारा आंसर, 7 डेज। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स अकेले किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, उसने 8 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। वाई अकेले शेष काम को 16 दिनों में समाप्त करता है, तो एक्स और वाई मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक्स अकेले किसी काम को 40 दिनों तक कर सकता था, टोटल वर्क को एक्स 40 दिनों तक कर सकता था, लेकिन उसने 8 दिन काम किया, अब बाकी काम को छोड़ दिया, तो एक्स के हिस्से में बचा हुआ काम कितना था? 32 दिन का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32 गुना एक्स बराबर, अब ये 32x ये जो काम है, इस काम को y करता है कितना दिनों में? 16 दिनों में, 16 y। ठीक है, ये दोनों काम बराबर है। ठीक है, इतना काम को y 16 दिनों में कर देता है। तो अब x और y का रिलेशन 2x इक्वल टू वाई, तो x अपॉन y इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि x का एक दिन का काम करने की क्षमता 1 है, तो y का एक दिन का काम करने की क्षमता 2 है। ठीक है, अब टोटल वर्क क्या है? तो टोटल वर्क x 40 दिनों में करता था, x का एक दिन का कार्य क्षमता 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40 गुना 1 इक्वल टू 40 वर्क। यह टोटल वर्क है, टोटल वर्क है ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? तो x और y मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो x प्लस वाई एक दिन में कितना करेगा? तो 2 प्लस 1 3 वर्क, एक दिन में 3 वर्क करेगा। करने के लिए कितना काम है? 40 काम है, तो ये 40 काम कितना दिन में खत्म होगा? तो 40/3, इसको कीजिएगा तो 13 सही 1/3 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देख रहे हैं कितनों तोड़ मरोड़ के दे रहा है, सवाल यूं चुटकी में उड़ जा रहा है। एक बार ध्यान से देखिए इसको आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन तो कोशिश किया हुआ है बहुत खतरनाक बनाने का, लेकिन आप जानते हैं ना, आपसे बढ़कर खतरनाक कोनो है ये नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में। ठीक है, करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, शेष काम सी 13 दिनों में खत्म करता है, तो बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? समझ रहे हैं ना? ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, 80 13 दिन काम करता है, तो सिर्फ बी पूरा काम को कितना दिनों में खत्म करेगा? सवाल कितना इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 48, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 48। ठीक है, 12 चौका 48 और 16 तिहाई 48। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए 5 दिन काम करता है, अब बी 7 दिन काम करता है, तो ए 5 दिन जब काम करता है, अब बी 7 दिन काम करता है, तो बी अपना 5 दिन, बी 7 दिन काम करता है, लेकिन उस 7 दिन में का 5 दिन वो ए के साथ ही करता होगा। ठीक है,
तो ए और बी के 5 दिन का काम हम निकाल देते हैं, जिसमें से बी का 2 दिन का काम बच जाएगा। ठीक है, तो ए और बी 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 4 गुना 5 20 काम, 20 काम ये है हमारा टोटल वर्क, 20 काम ये करेगा। अब बी के हिस्से का 2 दिन का काम और बचा हुआ है, बी के हिस्से का। ठीक है, तो वो जो 2 दिन बी काम करेगा वो सी के साथ, क्योंकि सी 13 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो वो 2 दिन अपना वो सी के साथ करेगा। तो बी प्लस सी 2 दिन काम करेगा, कितना काम करेगा, तो बी प्लस सी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम, 6 वर्क। ये कितना हो गया, 26। ठीक है, इतना काम हो गया है। तब 48 में से 26 काम हटा दीजिए, तो यहाँ पर रिमाइनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 48 माइनस 26। 48 में से 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 वर्क। अब ये 22 वर्क सी करता है कितना दिन में, ध्यान दीजिए, सी ने 13 दिन काम किया हुआ है, जिसमें से सी का 2 दिन बी के साथ हो चुका, तो उसके हिस्से में कितना दिन बचा, 13 दिन में से 2 दिन हो गया, तब 11 दिन बचा हुआ है। 11 दिन में सी करता है 22 काम, तो सी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 22/11 2 काम, 2 वर्क, 22/11 2 वर्क। सी का 1 दिन का काम करने की क्षमता कितना है, 2 काम। तो बी का 1 दिन का काम करने की क्षमता कितना है, तो बी प्लस सी 3 काम करता है। ठीक है, बी प्लस सी 3 काम करता है, तो बी कितना करेगा, तो बी करेगा 3 माइनस 2 मतलब 1 काम, 1 वर्क। तो बी अकेले 48 काम कितना दिनों में करेगा, तो 48/1 कट जाएगा, 48 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 48 डेज ये हो गया हमारा आंसर। मतलब ये बी करेगा 48 दिन में। देख रहे थे सवालों कितना घुमा रहा था, अब बनना कितना आसानी से, इतना लिखना पड़ा है बाबू आपको समझाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।